कैसे हैं श्री शुकाचार्य जी? जो परम वैरागी है, मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद ही जिनका नालक छेदन संस्कार तक नहीं हुआ, नाल लटकाई जंगल की ओर भाग पड़े। देखो, एक होती है गंगा की धारा और एक होती है नहर की धारा। नहर में कभी कभी तो लबालब पानी भरा चला जा रहा है और कभी कभी पत्ते खड़खड़ा रहे। और एक होती है गंगा की धारा, गौमुख से भले ही छोटी निकली हो, पर जैसे जैसे अपने प्राणधन प्रीतम सागर की ओर बढ़ती चली जाती है, गंगा का प्रवाह और बढ़ता चला जाता है। छोटे छोटे वृक्ष यदि प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं तो गंगा मैया साथ में बहा करके ले जाते हैं। और बड़े बड़े पहाड़ पर्वत यदि सामने आवे तो अपनी धारा मोड़ करके चले देती है। पर जब तक अपने प्राणधन प्रीतम सागर को गंगा मैया प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक धारा अक्षुण्ण प्रवाहित होती चली जाती है। तो सुखदेव जी का जो वैराग्य है वो गंगा प्रवाहवत, और हम संसारियों का वैराग्य नहर की धारा के प्रवाह के समान। घर में वही खटपट कि चल बाबा के मठ, बाबा ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, बोलो राधे। पति पत्नी में जब घर में खटपट होती है ना, तो सबको वैराग उत्पन्न हो जाता है। कई बार तो लोग घर परिवार छोड़ करके स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, तेरी कभी शक्ल नहीं देखते, और पता चला शाम को 4:30 बजे लौट के घर आए। आप तो कह रहे थे हम बाबा जी बनने जा रहे हैं। हाँ, बन ही जाऊंगा किसी दिन। बाबा बनने में और होने में बहुत अंतर है। कथावाचक बनने में और होने में बहुत अंतर है। ब्राह्मण बनने में और होने में बहुत अंतर है। एक होता है मरघट वैराग, किसी की चिता जलाने के लिए श्मशान पर जाएं तो सबको वैराग उत्पन्न। वास्तव में संसार का कोई ठिकाना नहीं। बताओ, परसों ही तो हमसे बात हुई और आज चले गए। ऐसे ही किसी दिन लोग बाग 4 ला करके हमको भी फूंक देंगे। सब मोह माया बेकार है, भगवान का नाम ही केवल सच्चा। और जैसे ही फूंक करके चले, सोई रास्ते में चर्चा होती, आपके कौन थे? अरे हमारे दूर के रिश्तेदार थे, क्या बताएं, हमको तो सुबह सुबह फोन पहुंच गया, आज की तो छुट्टी मिली थी, बाजार के बहुत सारे काम थे, पर क्या करें, आना पड़ा। इसको कहते हैं मरघट वैराग। और एक होता है मरकट वैराग, बंदरों की तरह कभी इस डाली पर कभी इस डाली। और एक होता है सच्चा वैराग जो गंगा प्रवाहवत। तो मां के गर्भ से निकलने के साथ ही सुखदेव बाबा जंगल की ओर चल दिए। पुत्र विरह में बेटा बेटा करते हुए वेदव्यास जी पीछे पीछे भागे भागे चले जा रहे हैं। पर ऐसे उत्कृष्ट वैरागी हैं कि मुड़ करके भी नहीं देखे। व्यास जी की विरह दशा को देख करके जंगल के वृक्ष भी विरह कातुर हो जाते हैं। और मानो व्यास जी की ही शब्द में प्रतिध्वनि करते हुए कहते, बेटा बेटा। अरे व्यास जी, आपका एक बेटा यदि परोपकार के लिए निकल गया तो इतने परेशान हो रहे। परोपकार सीखना है तो हम वृक्षों से सीखो। पूरा जीवन दूसरों के लिए ही जीना होता है। फल देवें, पत्ती देवें, वे इतते पाहन हरनत, वे उठते फल दे। सूख जाए तो लकड़ी काम आवे,
लकड़ी के भी अनेक सोफा कुर्सी टेबल बने, टूट जाए तो जलाने के काम आए, जल जाए तो कोयला काम आए, खाक बन जाए तो बर्तन मांजने के काम आए। ये परोपकारी जीवन वृक्षों का। घनघोर नितांत एकांत जंगल में समाधि लगा करके श्री सुखदेव महामुनि बैठ गए, जिन्होंने अखिल श्रुति शास्त्रों का मंथन चिंतन करके हम संसारी जीवों को वह अध्यात्म दीप दिया, वह अध्यात्म दीप दिया जिसके प्रकाश में हम लोग आगे चले जा रहे हैं। वरना तो अज्ञान के अंध तिमिर में हम लोग पदच्युत हो जाते, दिशा भ्रमित हो जाते। पर अध्यात्म दीप मतितीर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम्। संसारी जीवों पर अहेतु की कृपा करके पुराणों का वह गुह्य ज्ञान, सार सर्वस्व हम सभी संसारी जीवों को दिया। तम व्यास सून मुपियामी, ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान के चरणों में, जो मुनियों के भी परम गुरु हैं, तम व्यास सून मुपियामी गुरु मुनीना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों तुमने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं। जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है? बोले सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधो छजे अहेतुक प्रतिहता अयात्मा सम प्रसीदति। जीव मात्र का परम लक्ष्य है भगवान की भक्ति को प्राप्त कर ले, क्योंकि भगवान की भक्ति यदि मिल जाए तो फिर एक ना एक दिन भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान उसके हृदय में आ ही जाते हैं।